हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो तृतीय श्रेणी एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 10 की बात करते हैं हम, जो आपके अंतिम पड़ाव में ये टेस्ट सीरीज है। इसके बाद में आपके दो ही टेस्ट और बचते हैं, 11 और 12 है, ठीक है। और माइनर टेस्ट 10 की सिलेबस की बात करें दोस्त, तो इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। और वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले देखो, मैंने सिलेबस बताया आपको कि माइनर टेस्ट 10 का जो सिलेबस है, एक तो आपका सितंबर माह का क्या आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएगा। क्या आएगा आपका, करंट अफेयर्स आएगा सितंबर माह का, जो अपना कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एक विविध के क्वेश्चन बच्चे वो आपके कल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आईसीटी के क्वेश्चन, जो आईसीटी के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 21 तक के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो लगभग आपके हो चुके हैं, ठीक है। आज आपकी अंतिम क्लास है, यानी कि जो आपके 5 पेज लास्ट के बच्चे, वो क्लास आज आपकी शाम को हो जाएगी 9 बजे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक इसके अंदर है आपका भाषा साहित्य, जो आपका रिवीजन चल रहा है। आपका भाषा साहित्य का रिवीजन चल रहा है। देखो, बार बार रिवीजन क्यों चल रहा है भाषा साहित्य का, क्योंकि यहाँ से 40 पेज की बुकलेट है, 40 पेज की बुकलेट है, लेकिन यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी ये बार बार पढ़नी चाहिए। इसके अलावा चौथा टॉपिक आपका आधुनिक इतिहास हमने पढ़ा था। कौन सा, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, जो मैंने कल बता दिया आपको, कल हमने पढ़ लिया। आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, जो महान व्यक्ति थे उनके बारे में। तो ये टॉपिक अपना हो चुका है, ये अपनी भाषा साहित्य टॉपिक हो चुका है। आईसीटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बात करें, जो इस माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस में था, जो कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। इन सब के हम एमसीक्यू कर चुके हैं दोस्त। एमसीक्यू के माध्यम से इन टॉपिक को कवर करना लगभग हमने पूरा किया है। जैसे आईसीटी की क्लास आपकी 6 है, जो आज आपकी शाम को हो जाएगी। इसके अलावा देखो, आपका 5वां टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा आपका, इसके राजस्थान कला संस्कृति से, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपके क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपके 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन 35 में से एक टॉपिक तो ये रह गया आपका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी 35 क्वेश्चन आपके राजस्थान के कला और संस्कृति से देखने को मिलेंगे। आप देखो, आपके सिलेबस के अंदर 2 टॉपिक लिख रखे हैं। एक तो जैसे दुर्ग लिख रखा है, बावड़िया लिख रखा है, महल लिख रखा है, और एक लिख रखा है आपका दूसरा टॉपिक राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। तो कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं, जैसे आपका मान लीजिए ऐतिहासिक स्थल की बात करें, जैसे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो ऐतिहासिक स्थल क्या पड़ा, जैसे आपके इसके अंदर आपके मान लीजिए 1303 में एक शाखा हुआ था, आपका पहला शाखा हुआ था। तो ये कैसा एक ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर एक शाखा हुआ था 1303 में, आपकी जोहर हुआ था, पद्मनी ने जोहर किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, इसलिए बाद में आपके 1534 में यहाँ पर शाखा हुआ था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर फिर 1568 में 3 शाखे हुई थी। तो ये कैसा हो गया, एक ऐतिहासिक स्थल हो गया। इसी प्रकार जैसे रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछे कि 1301 11 जुलाई 1301 में यहाँ पर शाखा होता, तो राजस्थान का प्रथम शाखा था। रंगदेवी ने जोर किया था, और राणा जो यहाँ के चौहान शासक थे, अमीरदेव चौहान, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, केसरी किया था। तो वो क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थल वो होते हैं जहाँ पर कोई विशेष घटना घटित हुई हो, ठीक है, जहाँ पर कोई विशेष घटना घटित होने और घटित होने के बाद वो प्रसिद्ध हुआ, वो क्या आपका ऐतिहासिक स्थल है, जो आपके इन्हीं दुर्गों से संबंधित है। दुर्ग, बावड़िया, महल, इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सारे हम इन्हीं के माध्यम से इनको तैयार करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। कैसे करेंगे दोस्त, लगभग हमारे 100+ क्वेश्चन हम करने वाले आज, और इन 100+ क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, व्याख्या के साथ करेंगे, व्याख्या के साथ, यानी कि जो घटनाएं इनके आसपास हुई है वो, और जो ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी प्रत्येक व्याख्या करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग बन सकता है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इन प्रश्नों के माध्यम से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आपको भी इन 100+ क्वेश्चनों को साथ साथ आंसर देने, आंसर देने के बाद कमेंट में ये जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इनकी PDF कहाँ पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल होता है आप सभी का कि सर PDF कहाँ पर मिलेगी। तो PDF मिलेगी दोस्त अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वही आपकी PDF वहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा एक्स्ट्रा मैटर वहाँ पर कुछ नहीं है। जो आपको चाहिए वो आपको सारा मिल जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए वो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये बात बार बार दोस्त मैसेज करते हैं, सर PDF कहाँ पर मिलेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पर के ऊपर मिलेगी। पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो विशेष सूची दे रखी है आपकी। विशेष सूची की बात करें, देखो इसके अंदर आपके राजस्थान के दुर्ग और हवेलियाँ जो महल वगैरह है, ये 2 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 टॉपिक है वो किस में देखने को मिलेंगे, आपके माइनर टेस्ट 10 के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी मंदिर वगैरह ये आपके माइनर टेस्ट 11 और माइनर टेस्ट 12 में देखने को मिलेंगे, 11 और माइनर टेस्ट 12। तो बाकी टॉपिक हम साथ साथ करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी आपके 6 टॉपिक आपके माइनर टेस्ट 11 में आएंगे और 6 टॉपिक आपके किस में आएंगे, माइनर टेस्ट 12 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुए है। अब बताओ कमेंट के अंदर फास्ट फास्ट बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, बार बार रिपीट भी होता है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और 4 ऐसे दुर्ग दे दी जाती है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं होते हैं। इस प्रकार की ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हुआ है। तो हमें पूछा कि यूनेस्को के राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा भी आया हुआ है, यदि आपके पास दिशा 2020 है तो वहाँ पर देखना ऐसा भी पूछा गया है कि राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 6 किलों को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर 6 किलों को शामिल किया गया है, वो कब शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था आपके 2013 के अंदर। कब शामिल किया गया था आपका, 2013 के अंदर। अब आपको बताना है 6 कौन कौन से, बताओ भाई, बार बार पूछा जाता है। जो आपके नोम पे हमें हुई थी बैठक आपकी, उसके दौरान आपकी 2013 में 6 किलों को आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वो 6 दुर्ग कौन से, देखो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, गागरोन है, जैसलमेर है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। देखो बीकानेर नहीं है इस ऑप्शन में, देखो दूसरा बीकानेर है ना, बीकानेर नहीं है तो गलत हो जाएगा आपका। देखो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर नहीं है तो जोधपुर वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। इसमें देखो जोधपुर आ रहा है तो जोधपुर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्या बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर 1। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर आपके, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ सॉरी जिले के अंदर है आपका, ठीक है जिला। कुंभलगढ़ कहाँ पर आपके, राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर दोस्त, राजसमंद के अंदर है। वही बात करें आपके रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर आपके, सवाई माधोपुर के अंदर है। ऐसा हम लिख देता हूँ। आमेर कहाँ पर दोस्त, आमेर आपके जयपुर के अंदर है। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर कहाँ पर है दोस्त, जैसलमेर जिले के अंदर ही है। सोनार किला भी बोला जाता है इसको, सोनार किला या सोनलगढ़ भी बोला जाता है, सोनार किला। गागरोन कहाँ पर आपकी, गागरोन आपकी झालावाड़ के अंदर, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग। कैसा दुर्ग है आपका ये, जल दुर्ग। तो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है। अभी बताया मैंने, देखो क्या लिखा है मैंने, जल दुर्ग, ये रहा आपका गागरोन किला। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है। देखो पहले दे रखा है आपका जैसलमेर दुर्ग, तो ये कैसा दुर्ग है आपका, धानव दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्त, धानवन दुर्ग है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि धानव क्या होता है आपका, ऐसा दुर्ग जो मरुभूमि से में बने होते हैं, ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने होते हैं, मरुभूमि में बने दुर्ग। प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे दोस्तों ना। तो जैसलमेर तो दाना दुर्ग हो गया। आमेर दुर्ग की बात कर रहा है यहाँ पर, कौन से दुर्ग की, आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग कैसा है भाई आपका, बताओ फटाफट कमेंट के अंदर, कैसा दुर्ग है आमेर दुर्ग। अरे पहाड़ी के ऊपर है तो गिरि दुर्ग हो गया ना। कौन सा दुर्ग हो गया आपका, गिरि दुर्ग, यानी गिरि आ सकता है या आपका पर्वत दुर्ग आ सकता है। कौन सा आपका, पर्वत दुर्ग। तो ये भी आपका नहीं है, यानी कि पर्वत दुर्ग का मतलब क्या हो गया आपका, ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित है, ठीक है। और राजस्थान के तो लगभग पर्वत है वो किसी पर आपके गिरि दुर्ग ही है, यानी पर्वतों के ऊपर ही अधिकांश जो दुर्ग बने हुए राजस्थान के, किसके ऊपर आपके, पर्वतों के ऊपर है, ठीक है, गिरि दुर्ग है। सिवाना का दुर्ग, देखो सिवाना के दुर्ग से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो देखो सिवाना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ की शरण स्थली थी, किसकी थी आपकी, मारवाड़ की शरण स्थली। वैसे हम सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब हमने राजवंश पढ़ा था ना तब ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है आपका। जब राजवंश, जिन दोस्तों ने राजवंश की क्लासें अपनी देखी है सारी की सारी जितने भी हमने पढ़े, तो वहाँ पर आपको सारे दुर्ग के बारे में हमने बताया था। तो ये मारवाड़ की शरण स्थली बोला जाता है, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोला जाता है। जालोर दुर्ग की क्या बोला जाता है इसको, कुंजी। तो सारे रिपीट हो जाएंगे। देखो आपका बहुत ही इजी टॉपिक आएगा आपका, क्योंकि हम फट चुके हैं। और जो दोस्त पहले से पढ़ा हुआ है आपका, जैसे राजवंश अपनी क्लास ली हुई है और टेस्ट सीरीज का जैसे एनालिसिस किया हुआ है, तो ये सारा ये टॉपिक, आज वाला टॉपिक उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हर दुर्ग के बारे में, हर शासक के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है। जालोर दुर्ग की कुंजी खिलाती है। और कैसा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। बताओ भाई कैसा दुर्ग है आपका, वन दुर्ग है,
वन दुर्ग का एग्जाम्पल है। वैसे गिरी दुर्ग तो है ही, पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन वन दुर्ग का उदाहरण है। वन दुर्ग क्या होता है आपका? सघन भीड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, यानी बहुत ही जंगल के बीच में बना हुआ दुर्ग है, इसलिए शरण स्थली बोला जाता है सिवाना को। और इसमें आपकी बात करें किस अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था इसके अंदर? 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो ये हमें पूछा गया था, देखो अब निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बच्चा गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्त? गागरोन दुर्ग स्थित है आपके झालावाड़ जिले के अंदर, झालावाड़ के अंदर। और साथ ही याद कर लेना सिवाना कहाँ पर? आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से में? बाड़मेर में। आमेर कौन से जिले में? आपके जयपुर जिले के अंदर है, ये भी साथ साथ याद होना चाहिए आपको। गागरोन कौन से? आपके झालावाड़ जिले के अंदर है। कौन सी नदी के संगम पर है आपके? आओ और काली सिंध नदी के संगम पर। आओ है काली सिंध नदी के संगम पर, नदी के संगम पर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और पृथ्वीराज राठौर ने जो आपके वेली किशन रुक्मिणी रचना थी आपकी डिंगल भाषा में लिखी थी, वो कौन से दुर्ग में लिखी थी? गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी थी। ये क्वेश्चन भी बार बार आपका पूछा जाता है, याद कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पहले। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? आप देखो, मैंने धानव दुर्ग अभी बताया था मैंने। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धानव दुर्ग क्या होता है। धानव दुर्ग वो होता है जो आपके ऐसा दुर्ग जो मरुभूमि में बने होते हैं, यानी मिट्टी में बने होते हैं, ये तरह से आपके धरातल पर बने होते हैं। वो कैसे दुर्ग? आपके धानव दुर्ग है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे दुर्ग। जब भी आप रिविजन करोगे ना, तब आपको पूरा कवर होना चाहिए। ये तरह से इसी तरह से हम पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने होते हैं, जो मरुभूमि में बने होते हैं। और यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड, सारे क्वेश्चन इसी क्लास में मिल जाएंगे। यदि आपके दुर्गों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग? धाना दुर्ग। तो धाना दुर्ग क्या होते हैं? ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने होते हैं। आप देखो यहाँ पर दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं सबसे पहले। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? कैसा दुर्ग? आपका गिरि दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। अब कैसे बोला? कहाँ पर स्थित है ये आपकी? तो मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर पूछा जाता है ये सारा। मेसा के पठार पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर है? भाई बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर है, संगम पर, ठीक है। तो कैसा दुर्ग है आपका? गिरि दुर्ग है। तो ये तो आपका धानव दुर्ग नहीं हो सकता। आप देखो मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन देखते ही याद हो जाना चाहिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। और ये आपको किसने इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, ठीक है, राव जोधा ने। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? राव जोधा का पलसा भी बोला जाता है इसको, राव जोधा का पलसा। जब ये आप मेहरानगढ़ दुर्ग जाओगे जोधपुर के अंदर, जब भी आप प्रवेश करोगे ना, तो प्रवेश करोगे तो आप जिस तरफ से प्रवेश कर रहे हो ना आप मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, तो आपके दाहिने हाथ नहीं बाएं हाथ के ऊपर एक लिखा हुआ है ऊपर कि राव जोधा का पलसा। आप जैसे पहला गेट पार करोगे ना, पहले गेट पार करते ही आपको बाई तरफ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा राव जोधा का पलसा। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। और वहाँ पर लिखी हुई डेट वगैरह कब बनाया गया था आपका? 1588 के अंदर या 1488 के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये लिखा हुआ आपका राव जोधा का पलसा 1459, इस प्रकार ईसा पूर्व ऐसा लिखा हुआ आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। वैसे अन्य चिड़िया कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये आपकी पहाड़ी पूछे तो चिड़िया 2 की पहाड़ी, चिड़िया 2 की पहाड़ी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी कैसा हो गया आपका? देखो पहाड़ी पर है तो कौन सा हो गया आपका? गिरि दुर्ग हो गया। कैसा दुर्ग? गिरि। सोनार जैसलमेर, सोनारगढ़ अभी मैंने बताया आपका, देखो पीछे। ये कैसा दुर्ग है आपका? धानवगढ़, धानवन दुर्ग है। और ये तो पूछा हमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और ऐसा जाता है कि लंगर रेगिस्तान में लंगर डालता हुआ जहाज के समान दिखाई देता है। लंगर डालता हुआ जहाज के समान दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़, जो आपका जैसलमेर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। गागरोन कैसा आपका? जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? देखो कौन सा जल दुर्ग नहीं है। सबसे पहले बात करें बटनेर, कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में।
कौन से किले में? हनुमानगढ़। उत्तरी प्रहरी बोला जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे लिख लो साथ साथ ही, सारे याद करने हैं हमें प्रत्येक ऑप्शन के साथ ही, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, या उत्तर भड़ किवाड़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है इसको, उत्तरी भड़ किवाड़। लिख लेना ऑप्शन के साथ ही। यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इन ऑप्शनों के साथ, ठीक है। आपके लिए बहुत उपयोगी, रिवीजन के अंदर बहुत अच्छा काम आएगा ये वीडियो आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर देखो, बात करें बठनेर, बठनेर हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक कौन सा माना जाता है? आपका बठनेर दुर्ग माना जाता है। और कैसा दुर्ग है आपका? दानव दुर्ग है। कैसा दुर्ग है आपका? दानव दुर्ग, दानवन दुर्ग। सीधा पूछिए कैसा दुर्ग आपका? दानवन दुर्ग। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। क्योंकि हमें ये पूछा था कि कौन सा जल दुर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक नहीं है। कौन सा? बठनेर। और इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बताओ। भूपत ने करवाया था ना भाई। इसका निर्माण किसने करवाया था? अरे भूपत ने करवाया था इसका निर्माण। निर्माण किसने करवाया था आपका? भूपत ने करवाया था, ठीक है। सीधा किसको पूछा जाता है? गागरो नाम फट चुके कैसा जल दुर्ग है? झालावाड़ के अंदर। कोसवर्धन दुर्ग कहाँ पर आपके? ये आपके 12 जिले के अंदर है। कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर है, ठीक है। किस नदी के किनारे? आपके पार्वती नदी किनारे है, पार्वती नदी, ठीक है दोस्तों। इसे अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है आपका? शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है आपका, शेरगढ़ दुर्ग। देखो बेसरगढ़ दुर्ग कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किन नदियों के संगम पर? आपके संगम की बात करें तो आपके ब्राह्मणी और वह चंबल के संगम पर है। ब्राह्मणी और चंबल के संगम पर कौन सा आपका? बेसरगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। कोसवर्धन दुर्ग याद करना दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। कौन से जिले के अंदर? आपके 12 जिले के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कैसे आपके? जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह देश के दुर्ग कहलाता है। पारिधि, दानव, एरन या पारिक? पारिधि तो क्या कहलाते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? परकोटा हो। चारों ओर क्या हो आपके? परकोटा, यानी कि बड़ी बड़ी दीवार। शॉर्ट में याद करो आप, बड़ी बड़ी दीवार, सरल भाषा में दीवारों से घिरा। वो तो कौन सा होता है आपका? पारिधि दुर्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर याद कर सकते हैं हम। इसके अंदर पारिधि दुर्ग, जैसे जैसलमेर को भी ले सकते हैं हम आपके, और चित्तौड़गढ़ को भी ले सकते हैं, चित्तौड़गढ़ को भी ले सकते हैं। वैसे जैसलमेर कैसा आपका? दानव दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ के साथ गिरि दुर्ग है, और यानी चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें भी हैं, तो इसको कैसा बोलते हैं? आपकी पारिधि दुर्ग बोलते हैं। दानव दुर्ग कैसा हो गया आपका? जमीन पर बनता है आपका, मरुभूमि के अंदर बनता है। किसके ऊपर? मरुभूमि के अंदर, तो ये भी नहीं होता आपका। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग कौन से होते हैं भाई दोस्त? एरन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर हो, ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई, कांटे व पत्थर हो, पत्थर हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं एरन दुर्ग में आपके चित्तौड़गढ़ और जालोर दुर्ग ले सकते हैं। कौन सा? हम चित्तौड़ ले सकते हैं और जालोर दुर्ग ले सकते हैं, जालोर दुर्ग, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर बच्चा कौन सा? पारिक। अब पारिक कौन क्या होता है आपका? ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी खाई होती हो। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर याद करें पारिक दुर्ग के, तो भरतपुर ले सकते हो, भरतपुर दुर्ग। और यदि आप जूनागढ़ दुर्ग देखोगे बीकानेर के अंदर, तो देखना चारों ओर खाई खुदी हुई है आज भी उसकी, आज भी देख सकते हो। जब बिना जूनागढ़ जाओगे आप, बीकानेर जाते हो, जूनागढ़ दुर्ग देखना, उसके चारों ओर खाई खुदी हुई है आप, आज भी वो खाई है। अभी तो उड़ चुकी है थोड़ी थोड़ी मिट्टी से, लेकिन अभी भी है उसकी खाई। लगभग आपकी 20 से 25 फुट नीचे खाई दिखाई देती है। उसमें क्या होता था? पानी छोड़ दिया जाता था, और मगरमच्छ वगैरह ऐसे छोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई नदी पार करके आए तो वहीं पर रह जाए, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं? आपके पारिक दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती है? आपकी खाई खुदी हुई होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये थोड़ी डिटेल से कर रहे हैं ना, बता देना आप।
कोई भी कमी हो तो कमेंट में बता देना। मैं सोचता हूँ कि रिवीजन करवाने तब आपकी पूरी डिटेल बताओ। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? कौन से स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरि दुर्ग। दो गिरि दुर्ग तो कैसे हो गया, आपके पर्वत पर है तो वो तो जल से घिरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। एरन दुर्ग जो जंगलों में बने हुए हैं ऊंचे। सैन्य दुर्ग जहाँ सैनिक रहते हैं, नहीं। तो औद्योगिक दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं, वो कैसे होते हैं आपके? सैन्य दुर्ग। जैसे हम सभी प्रकार के दुर्ग सैनिक रहते थे वो तो सभी को पता है आपका। औद्योगिक दुर्ग यानी जल दुर्ग को बोला जाता है। औद्योगिक दुर्ग किसको बोला जाता है? आपके जल दुर्ग को ही बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था आपका कोसवर्धन दुर्ग, अभी पीछे देखा था बेसुरगढ़ दुर्ग देखा था हमने, गागरोन दुर्ग देखा था, अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा था ना, कौन सा वाला था? ये वाला। गागरोन, बेसुरगढ़, कोसवर्धन कैसे जल दुर्ग है तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आपका तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? बताओ भाई, राइट आंसर कमेंट में क्या होगा। साथ साथ ये भी बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। देखो औद्योगिक क्या होता है आपका? जल दुर्ग। औद्योगिक तो जल दुर्ग ही होता है, जल। यहाँ पे देखो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। अरे तो दोनों जल ही है, तो तारागढ़ तो पहाड़ी के ऊपर है। तारागढ़ देखो दो है तारागढ़ भी आपके, एक तो बूंदी के अंदर है, एक यहाँ पर आपके अजमेर के अंदर है, जो गढ़ आपके अजय राज ने बनाया था 1113 ईस्वी में। ठीक है, और एक बूंदी के अंदर है जो चांद के समान दिखाई देता है। तो कैसा दुर्ग है आपके? दोनों के दोनों गिरि दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों कैसे दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। यहाँ पर लिख लो, एक तो अजमेर के अंदर है तारागढ़, और एक तारागढ़ दुर्ग आपके बूंदी के अंदर, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यहाँ पर बूंदी वाले में एक तोप रखी हुई है, उस तोप का नाम है आपकी गर्भ गुंजन तोप। पूछी जाती है कौन से दुर्ग के अंदर गर्भ गुंजन तोप रखी गई है? तो बूंदी किले के अंदर। ठीक है, तारागढ़ किले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, इतिहास ग्रंथ देश के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया। बिल्कुल राइट। वीर विनोद वंश भास्कर, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, वास्तु मंजरी। देखो किनकी पुस्तकें किनकी, ये भी याद करना आपको। आज देखो सबसे पहले तो देखते हैं वीर विनोद, हमने साहित्य पढ़ा है, तो वीर विनोद के रचनाकार कौन है? ये भी तो याद होना चाहिए क्योंकि हमने भाषा साहित्य पढ़ लिया है, तो ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो बताओ भाई, वीर विनोद यहाँ से पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है भाषा साहित्य से, राजवंश से जुड़े हुए, दुर्गों से जुड़े हुए, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके। तो वीर विनोद की रचना है आपके कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका वंश भास्कर। वंश भास्कर के रचनाकार कौन है आपके? इनके आपके सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण भी आ सकता है या मिश्रण भी आ सकता है, सूर्यमल मिश्रण। देखो मिश्रण भी देखने को मिल सकता है या आपके मिश्रण भी देखने को मिल सकता है, इनके नाम दोनों आते हैं आपके। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, देखो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड साहब थे। और वास्तु मंजरी आपके नाथा थे। कौन थे आपके? नाथा था। तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या पूछा? देखो इतिहास ग्रंथ देश के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया। कब करवाया? किस इतिहास के अनुसार करवाया भाई? तो राइट आंसर क्या जाए आपका? वीर विनोद के अनुसार, जो कवि राजा श्यामल दास की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके गोहिलों ने अधिकार कर लिया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर। मान मौर्य को हराया था किसने? बप्पा रावल ने। किसको हराया था? मान मौर्य को। किसने हराया? बप्पा रावल ने। और वहाँ पर कौन सी वंश की स्थापना की? गोहिल वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले राजवंश के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दोस्त? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तारागढ़ देखो 2 जगह, एक तो बूंदी में है, एक अजमेर में। दोनों याद कर लें साथ। जैसलमेर आपका जैसलमेर में ही। तो ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट कौन सा है दोस्त? जैसलमेर किला। और पहला कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो खा तो सुनी होगी आपने, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़। यहाँ की 3 साखें पूछी जाती है दोस्त, तीनों साखें याद कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर साखें कितनी हुई थी आपकी? 3 हुए थे। तो ऐतिहासिक स्थल है आपका, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी यहाँ पर।
तो 3 शाखा हुई थी। देखो प्रथम शाखा होता है आपका 1303 में, प्रथम कब होता है आपका 1303 में, ठीक है। आक्रांता कौन थे यहाँ पर, आक्रांता की बात करें तो थे एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जोहर किसने किया था यहाँ पर 1303 में, जोहर किसने किया था दोस्त, जोहर किया था आपके पद्मिनी ने, कितनी रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ। केसरिया रतन सिंह जो आपके गोहिल वंश का अंतिम शासक था, जो हम पढ़ चुके दोस्त। केसरिया किसने किया था आपके, रतन सिंह, जो गोहिल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है दोस्तों। दूसरे की बात करते हैं, देखो पूछे जाते हैं। दूसरा था आपका 1534, 1534 आक्रमण किसने किया था भाई, 1534 में आक्रमण किसने किया था, बहादुर शाह ने, बहादुर शाह थे गुजरात के, बहादुर शाह ने किया था, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो जोहर किसने किया था, जोहर तो किया था आपकी कर्मावती ने, किसने किया था आपकी, कर्मावती, संगा की पत्नी थी कर्मावती। और लेकिन केसरिया देखो किसने किया था, केसरिया किया था आपके बाघ सिंह ने, सलूम्बर के थे बाघ सिंह, और सलूम्बर जिला बन चुका है अभी बाघ सिंह। और इस बाघ सिंह की छतरी भी बनी हुई है तीसरे पोल के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के तीसरे पोल पर आपकी छतरी बनी हुई है। तीसरा बात करें, तीसरा होता है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी 1568 में आक्रमण किसने किया था दोस्त, 1568 में अकबर ने, अकबर ने आक्रमण किया था। देखो ये सारे पढ़ चुके हैं वैसे तो हम। तो इसमें देखो केसरिया तो किसने किया था आपकी, केसरिया तो किया था आपकी जयमल और फतेह सिसोदिया ने। तो आप फतेह ले सकते हो या जयमल ले सकते हो, जयमल और फतेह सिसोदिया दोनों ही थे। लेकिन जोहर की बात आई तो जोहर क्या था आपके फूल कंवर ने, और फूल कंवर किसकी पत्नी थी आपकी, फूल कंवर पत्नी थी आपकी किसकी थी, फूल कंवर। देखो फूल कंवर में कन्फ्यूज मत हो जाना, एक तो फूल कंवर महाराणा प्रताप की भी पत्नी थी, एक फूल कंवर थी आपकी फतेह की पत्नी। तो आपकी फतेह की पत्नी थी फूल कंवर, किसकी, फतेह की। तो इसने जोहर किया था, ठीक है। और इनकी शादी भी युद्ध के 2 दिन पहले हुई थी, ये भी याद कर लेना साथ साथ। पूछा था एक कोर्ट के क्वेश्चन, एक कोर्ट का क्वेश्चन आया हुआ आपका। तो ऐसा कौन सा जो आपके शादी की मेहंदी नहीं उतरी थी, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने केसरे किया, मतलब कौन सा सेनापति था, तो वो थे आपके फतेह, फतेह सिसोदिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक चीजें ये बातें याद करनी है आपको, ऐतिहासिक स्थल का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी फट जाता है अपनी, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है, बताओ भाई। ये भी याद कर लेना, बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है आपका। देखो ज्योग्राफी आ गई आपकी, उड़िया पठार सिरोही के अंदर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अब जिस दोस्त को ज्योग्राफी अच्छे से याद की है, हमारी क्लास से ली है अपनी क्लास अपने के साथ एमसीक्यू एनालिसिस किया है, तो ऑप्शन देखते हैं उसको याद आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका जो पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा था, देखो इसकी कितनी थी आपकी 1360, और ये था आपका शायद 1200, आबू पर्वत कितना था आपका 1200 मीटर। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आबू पर्वत और उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी अधिक है, तो 160 मीटर ऊंचे है, ठीक है। आबू से उड़िया कितना है 160 मीटर है। मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो आबू पर्वत, एक आबू पठार, और एक बोराट का पठार ये बताया था मैंने आपका। दूसरा है वैसे ऊंचाई की बात करें, बोराट का पठार मैंने बताया था कहाँ से, गोगुंदा से कोमलगंज। क्वेश्चन पूछा जाता है गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद तक, राजसमंद तक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखो एमसीक्यू का ये होता है, एमसीक्यू एनालिसिस करते हो ना, ये बेनिफिट मिलता है आपको एमसीक्यू, क्योंकि सारी चीजें आप देखो ज्योग्राफी आ गई यहाँ पर, तो ज्योग्राफी याद होगी आपकी। दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बोराट का पठार फैला हुआ है गोगुंदा से कोमलगढ़, ये भी पूछा जाता है कि उदयपुर से राजसमंद। दोनों क्वेश्चन आते हैं, जिलों का नाम आ जाता है, जगहों का नाम आ जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है, तो आपके मेरसा के पठार पर अभी बताया था मैंने पीछे। नदियाँ कौन सी है आपकी, साथ साथ वो भी याद कर लो, बेड़च व गंभीरी के संगम पर, ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, लो आ गया ना क्वेश्चन भाई। कोमलगढ़ है क्या, कोमलगढ़ तो गिरी दुर्ग है, राजसमंद के अंदर है। चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ है। टारगढ़ कौन से दुर्ग में है भाई आपके, टारगढ़ है आपके अजमेर के अंदर है क्या, तो कहाँ पर आपके अजमेर के अंदर, ब्यावर की तरफ पड़ता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित कीर्ति स्तंभ किन जैन तीर्थकारों को समर्पित है, महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। देखो हमने पढ़ा था कि कीर्ति स्तंभ है तो कुंभा के काल में निर्मित था, ठीक। महेश और अत्रि ने इसका निर्माण किया था,
कौन से दुर्ग? विजय स्तंभ जो दुर्ग है उसी के अंदर आपका बनाया हुआ है, तो तीसरी मंजिल के ऊपर ऐसे यहाँ। तो किसको समर्पित था भाई? महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? तो राइट आंसर जगह 12 का ऑप्शन नंबर 2 आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, और विजय स्तंभ किसको समर्पित है भाई आपका? तो विजय स्तंभ आपके विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को समर्पित है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। निर्माण आपके जीजा शाह बघेरवाल पुत्र पुण्य से की 13वीं शताब्दी में करवाया था इसका। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जैन व्यापारी थे आपके, जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन व्यापारी जो बघेरवाल थे उन्होंने किस दुर्ग का स्तंभ का निर्माण करा था? कीर्ति स्तंभ का। यहीं पर याद कर लेना दोस्तों विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ तो आप सभी को पता ही है आपको, सारंगपुर युद्ध की 1437 में जो सारंगपुर युद्ध होता आपका, कौन सा? 1437 सारंगपुर युद्ध, कुंभा और बहादुर शाह जफर था क्या के बीच हुआ था आपका? किसके बीच हुआ था भाई? महमूद खिलजी प्रथम थे। कौन कौन? कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी सेकंड के साथ तो सांगा का हुआ था, और प्रथम किसके साथ हुआ था? कुंभा के साथ। 6 माह तक इसको कैदी बनाया था। और इसके विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया इन्होंने? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्त। ठीक है, 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है ये, 120 फीट ऊंचा, 9 मंजिला है। कैसा है आपका? 9 मंजिला विजय स्तंभ। ठीक है, वो किसको समर्पित है ये आपका? जो दोनों क्वेश्चन साथ इसलिए करवाए मैंने, तो ये तो आदिनाथ को था कीर्ति स्तंभ, और विजय स्तंभ समर्पित है आपके विष्णु को। यही इंपॉर्टेंट है अपना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है और कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? लो आ गया, बूंदी विजय, सिरोही विजय, गागरोन विजय, सारंगपुर विजय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कब हुआ था ये युद्ध? 1437 में हुआ था। किसके मध्य? खिलजी फर्स्ट को हराया था। किसको पराजित किया था आपके? खिलजी फर्स्ट को। लो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से आएंगे दोस्तों। विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है ये। जो 9 मंजिला 120 फुट ऊंचा विजय स्तंभ है, इसके टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने। जो सांगा ने करवाया, राणा राज सिंह ने करवाया, स्वरूप सिंह ने करवाया, या राणा जगत सिंह ने करवाया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो राइट आंसर हो जाएगा राणा स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी बात करें विजय स्तंभ पर जो डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। अपने राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह आपका विजय स्तंभ। ठीक है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप देखो, बताना आपको कमेंट के अंदर। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों पर पढ़िए। इसका निर्माण मंडन के देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। देखो, मंडन की देखरेख में कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? आपके कोमलगढ़ दुर्ग का, और आपके इसका। तो बिल्कुल राइट है, पहला तो बिल्कुल सत्य है। शिल्पकार कौन थे राणा कुंभा के समय? मंडन थे। कौन थे ये आपके शिल्पकार? ठीक है, तो ये आपका गलत, असत्य कथन पूछे तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट, असत्य है ना आपका, तो ये सही नहीं है भाई, गलत है आपका। मंडन की देखरेख में करवाया था आपका कोमलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कोमलगढ़ दुर्ग। ठीक है, विजय स्तंभ नहीं करवाया था। फिर आपका डाउट आएगा सर, फिर आपके विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन थे? इसके थे आपके जेता, नापा और पुंजा। जेता, नापा और पुंजा। जेता, नापा और पुंजा। सीधा क्वेश्चन पूछे, इनकी देखरेख में निर्माण करवाया था किसने? कुंभा ने। कब करवाया था आपके? 1437 में, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में। तो ये गलत हो जाएगा। देखो, ये 8 मंजिला है, नहीं 9 मंजिला है दोस्त। कितना मंजिला है आपके? 9 मंजिला। ये गलत हो जाएगा आपका, 120 फीट ऊंचा है आपका। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल राइट। इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, ये सही है, पहला और दूसरा गलत है। तो उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो पहला और दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चित्तौड़गढ़ किले में पहला साका कब किस वर्ष हुआ था? देखो क्वेश्चन आ गया ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम पढ़ चुके हैं, पहला साका कब हुआ था आपका? 1303 में था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पहला साका कब हुआ था? पहला साका 1301 में। और कहां पर होता है? आपकी रणथंभौर दुर्ग, 11 जुलाई 1301। चित्तौड़गढ़ में पहला कब हुआ? 1303 में। दूसरा कब हुआ आपका? 1534। तीसरा कब हुआ आपका? 1568। 1308 में सिवाना पर अधिकार किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। 1311 में जालौर पर अधिकार किया था। ये क्रम पूछा जाता है। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़ और 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर। ये क्रम भी पूछा जाता है कि एक एक के विजयों का क्रम बताइए। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, याद कर लेना। आपने देखा भी होगा क्योंकि आप भी टीचर्स के एग्जाम दे रहे हो, तो आपने पहले की बहुत सी एग्जाम में दी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दोस्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावल बाग सिंह। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 रावल बाग सिंह। और इसने केसरिया कब किया था आपके? इन्होंने केसरिया किया था आपके 1534 में, दूसरा साका के दौरान। अच्छा, मैंने बार पहले तीसरा बता दिया। देखो तीसरे और छठे के बीच में तो जयमल और कल्ला राठौड़ की प्रतिमाएं है। तीसरे गणेश पॉल है ना, तीसरे पॉल पर जयमल और कल्ला राठौड़ की है। और वैसे जयमल और पता जो सिसोदिया है ना, इनकी जो हाथी पर चढ़ी हुई प्रतिमाएं पहले तो अकबर ने लगाई थी। कहाँ पर आपके? अकबर ने कहाँ पर लगाई थी? उनका दुर्ग का फतेहपुर सीकरी के अंदर, ठीक है। और फिर आपके बीकानेर के राज सिंह ने अपने बीकानेर दुर्ग, जब सूरजपोल आप पार करोगे ना जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, तो वहाँ पर आपको आज भी मिल जाएगी जयमल और पिता सिसोदिया की हाथी पर सवार प्रतिमाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो कुंभ स्वामी मंदिर है, पहले तो याद कर लो कौन से दुर्ग में स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। वैसे मंदिर वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके। किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, शिव को, विष्णु को, भैरवनाथ को। तो राइट आंसर क्या जगह 18 का? राइट आंसर जाएगा आपका विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। देखो गोरा बादल थे, वो सेनापति थे किसके? रतन सिंह के। सेनापति थे किसके? रतन सिंह। और ये शहीद कब हुए थे आपके? शहीद हुए थे आपके 1303 में। किसका आक्रमण था आपका? एक का आक्रमण था। बार बार पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद में मंडन की देखरेख में किसने बनाया था? कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की शरण स्थली बोला जाता है इसको। किसकी शरण स्थली? मेवाड़ की शरण स्थली। वैसे सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अकबर के कालीन में आपके 3 बार शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया था 1578 में, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडन इसके शिल्पीकार कौन थे? कुंभलगढ़ के शिल्पीकार की बात करें तो मंडन थे दोस्त। कौन थे आपके? मंडन। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर आपके? गिरिध दुर्ग है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इसकी कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका? जैन दुर्ग कहलाता है। देखो हमने पढ़ा था जैन दुर्ग पर जब आक्रमण कर रहे थे आपके जलालुद्दीन खिलजी और अकबर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के नुसरत खां मारे गए थे आपके जैन दुर्ग की रक्षा के दौरान, यानी चढ़ाई करते समय। सारे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। और रणथंभौर दुर्ग पर यदि अधिकार करना होता है तो पहले जैन दुर्ग को कब्जा करना होता है। जालौर दुर्ग हमने पढ़ा आपके जालौर के अंदर है। कानर देव थे आपके अंतिम शासक, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने एक्यन अधिकार किया था 1311 के अंदर। और इस जालौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका? सिवाना दुर्ग। तो ऐसे लिखा करो साथ साथ, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। जब भी आप एमसीक्यू निकालो ना, तो हर ऑप्शन के बारे में सोचा करो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर था, तो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे आज। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? देखो हम पीछे बार बार बोल रहा हूँ मैं, मंडन मंडन मंडन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो हम पढ़ चुके। विद्याधर याद करना दोस्तों, जयपुर के संस्थापक वास्तुकार थे। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी, जयपुर की स्थापना। और इसके वास्तुकार कौन थे आपके? विद्याधर थे। और वर्तमान में विद्याधर नगर से विधायक कौन है आपके? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम।
21 की। देखो, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय था, अभी बताया था मैंने। देखो 2 क्वेश्चन पीछे जाएंगे, ये देखो मेवाड़ की शरण स्थली कोमलगढ़ दुर्ग। देखो आगे नहीं क्वेश्चन, अब इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इन्हीं ऑप्शनों के आसपास का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। कहाँ पर है दोस्त, सिरोही के अंदर। तो यहाँ पर राज परिवार की क्या हो जाएगी आपकी, कोमलगढ़, और कोमलगढ़ कहाँ पर आपके, राजसमंद के अंदर। कहाँ पर आपके, राजसमंद के अंदर। वही बात करें आपके बसंती दुर्ग की, तो बसंती दुर्ग कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर। मचान दुर्ग कहाँ पर आपके, उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में आपके, उदयपुर जिले के अंदर है। ये पूछे जाते हैं सीधे कि उदयपुर जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है, तब आपके ऑप्शन आ जाता है मचान दुर्ग। ठीक है, बसंती दुर्ग आ जाता है आपके कौन से जिले के अंदर स्थित है, सिरोही के अंदर। तो अचलगढ़ कौन सी में आपके, सिरोही के अंदर। ये सारे जिले याद होने चाहिए कौन से जिले में कौन सा दुर्ग है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो आपकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है, चीन की जो दीवार की लंबाई है, उसके बाद दूसरी विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार की लंबाई हो कौन सी दुर्ग की, आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग की। सबसे लंबी प्रथम पूछे तो आपकी चीन की दीवार है, किसकी, चीन की दीवार। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का। 22 का राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी है आपकी। ठीक है, याद कर लेना, इसको बहुत बार पूछा जाता है, ये इजी क्वेश्चन है सारे सारे। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो बात करें, या कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, बहुत बार पूछा गया, याद कर लेना। बार बार कुंभलगढ़ दुर्ग नाम आ रहा है। यह देखो फिर से आगे, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, बताओ। राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज संप्रति, या मान मौर्य। तो प्रारंभिक संस्थापक कौन था भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का, 23 का बताओ भाई राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संप्रति। ठीक है, फिर इसका पुनर्जीर्णोद्धार किसने करवाया, आपकी कुंभा ने। नाम कुंभा का आता है, जीर्णोद्वार कुंभा ने। शिल्पी कौन था इसका, मंडन। मान मौर्य को किसने हराया था भाई, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार क्या था, इसको पराजित करके। इसको हराया किसने, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने। पढ़ चुके हैं सारे सारे। कुंवर पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार। राणा लाखा के समय आपके बिच्छू बंजारा ने आपकी पिछोला झील का निर्माण करवाया था। जावर में बात करें, आपकी चांदी की खान मिली थी। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पीछे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बहुत धीरे कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। किस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर, सिवाना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कहाँ पर आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद के अंदर है। सिवाना बाड़मेर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग में आपने सभी ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर होता है, कटारगढ़ दुर्ग की जूनी कचहरी में होता। कटारगढ़ दुर्ग की जूनी कचहरी में, और वो कहाँ पर है, आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे हम इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे, सारे हम पढ़ चुके हैं। देखो गागरोन दुर्ग आपका वापस देख लो, कैसा आपका जल दुर्ग है। ठीक है, कहाँ पर आपके झालावाड़ जिले के अंदर है, याद कर लें साथ साथ। असलगढ़ सिरोही के अंदर है, आपकी कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है, सबसे अधिक निम्नलिखित में कौन सा है। चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर या अंबर है, जालोर है। बताओ भाई सबसे ऊंचा में। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग। कोमलगढ़ दुर्ग सबसे ऊंचा है। ठीक है, आमेर कहाँ पर है दोस्त, जयपुर। नेक्स्ट, झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड का निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। देखो मामादेव कुंड और आपके झालीबाव बावड़ी का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, कागरोन में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ में। बताओ 27 का राइट आंसर। अरे भूल नहीं सकते, उद्दा ने कुंभा की हत्या कहाँ पर की थी, मैंने भी क्या बताया था कि उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी मामादेव कुंड के पास। तो मामादेव कुंड कहाँ पर था आपका, कुंभलगढ़ के अंदर। तो कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी, कुंभलगढ़ के अंदर हुई थी। किसने की थी, उद्दा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ पर है, आपकी कुंभलगढ़ के अंदर। भूल ही नहीं सकते आपकी, तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को।
तारागढ़ दो जगह आपके, बूंदी अजमेर, दोनों याद करना दोस्तों, पूछे जाते हैं। अजमेर वाले को गढ़बीठली भी बोलते हैं आपके, गढ़बीठली भी बोलता है अजमेर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तर बंद है? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था आपके? ये कथन किसका आपका? अबुल फजल। और किसके लिए कहा था आपके? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक एक आक्रमण हुआ था 1301 में, तब कहा था। 28 की बात करें तो एक हो गया। नाहरगढ़ जयपुर में हो गया। नाहरगढ़ आप बताएं, नाहरगढ़ में 9 महल अब निर्माण करवाया था किसने? माधव सिंह ने, अपने 9 रानियों के लिए। पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बार बार आता है। और इसके अलावा इसको नाहरगढ़ को अन्य उपनाम क्या आपकी? मयूर ध्वज गुड भी बोला जाता है इसको, याद कर लेना इसको। सुदर्शन गुड, सुदर्शन गढ़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके? सुदर्शन गढ़। मयूर गढ़ तो बोला जाता है आपके किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सॉरी, इसको बोला जाता है आपके सुदर्शन गढ़। ठीक है, नाहरगढ़। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम रिलेटिव में पूछा गया था। किसका नाम है कि? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का ही नाम है आपके सुदर्शन गढ़। याद कर लेना, नोट लगा के नोट कर लेना इसको, पूछा जाता है। सिवाना बाढ़ में तारागढ़ बूंदी वाला दिया रखा है, तो बूंदी वाला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तिरिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक को से संबंधित है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? तो रणथंभौर ही होगा, हमीर देव चौहान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर कहाँ पर? आपके सवाईमाधोपुर के अंदर है। देखो मेहरानगढ़ दे रखा है यहाँ पर। मेहरानगढ़ को क्या बोलते हैं आपके? चिड़िया टूक दुर्ग पर, पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और ये पहाड़ी कहाँ पर है दोस्त? जोधपुर के अंदर है। राव जोधा का पलसा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, 1459 में आपके जोधा ने इसको बसाया था जोधपुर को, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट। आमेर आपका जयपुर के अंदर है। कमेंट के अंदर बताओ, आमेर आदन किस किस कच्छा शासक ने बनाई थी? पहले जैसे मैंने बताया था कि कहाँ पर आए थे आपके आमेर? जो कच्छा वंश है, कच्छा वंश मैंने बताया था कि पहले आए थे आपके दौसा, दौसा से जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ से आमेर, आमेर से जयपुर। तो आपको सभी बताने क्रम वाइज राजधानी मैंने बता दी। आमेर आदन किसने बनाई थी, ये आप कमेंट के अंदर बताओगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? ये क्वेश्चन कलाम ने इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है कि बील पत्र की तरह दिखाई देता है। तो एक ही दुर्ग है दोस्त, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, अजयमेर दुर्ग अजय राज ने बनाया था आपका 1100 अजय राज द्वारा निर्मित है आपके चौहान शासक। 1113 में अजमेर बसाया था आपका। इसी दुर्ग को बोलते हैं तारागढ़ दुर्ग भी। जयगढ़ दुर्ग देखो, इस ऐसा दुर्ग है जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है। कौन सी? जयबान। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, और एक बार ही चलाई गई है, आज तक कभी नहीं चलाई गई। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान। और इसके अलावा देखो, राजस्थान का प्रकाश स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? राजस्थान का प्रकाश स्तंभ, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है बहुत बार। तो राजस्थान का प्रकाश स्तंभ जयगढ़ दुर्ग में। आप जब जाओगे ऊपर की तरफ आमेर के जाने के बाद, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जाओगे तो एक पिलर सा बना हुआ है, उस पिलर पर एक ध्वज लगा हुआ है, वही आपका राजस्थान का प्रकाश स्तंभ है। ऊपर एक छोटी सी मूर्ति सी बनी हुई है, वो राजस्थान का प्रकाश स्तंभ है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना जाके। सिवाना दुर्ग हमने देख लिया, बाड़मेर के अंदर है। जालोर दुर्ग की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बताओ भाई फटाफट, आंसर बताओ भाई फटाफट इसका। चित्तौड़ को, सिवाना को, जालोर को, रणथंभौर को? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। कहाँ पर? आपके सवाईमाधोपुर। 1301 में हुए रणथंभौर दुर्ग के प्रथम शाखा में झोर का नेतृत्व किसने किया? देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 30 क्वेश्चन के अंदर, वही क्वेश्चन वापस आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो व्याख्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता जाता है बार बार। एग्जामिनर हमेशा आसपास के क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके आसपास का क्वेश्चन पूछता है, या वही क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं बनता है वहाँ से। तो देखो अब तक आपको पता चल गया होगा 30 क्वेश्चन किए, और 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, यह आपको भी पता चल गया होगा। तो 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर दुर्ग में प्रथम शाखा में जोहर का नेतृत्व किसने किया था? तो रंगदेवी थी आपकी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुल कवर दे रखा है यहाँ पर, देखो फुल कवर, फुल कवर आपके चित्तौड़गढ़ आक्रमण तीसरा शाखा था आपका चित्तौड़गढ़ का।
तीसरा शाखा अभी हम पढ़ चुके हैं आपके जयमल सॉरी पत्ता सिसोदिया की क्या थी, पत्नी थी आपकी, सिसोदिया की पत्नी, जिन्होंने केसरिया किया था इन्होंने। ठीक है, तीसरा शाखा 1568 के अंदर अकबर आक्रमण, अकबर आक्रमण कौन से दुर्ग पर था आपका, चित्तौड़। सल्ला कंवर को तो भूल ही नहीं सकते आप, सतरानी सिर काट दिया अपना, सतरानी थी सल्ला कंवर। ठीक है, पूछा जाता है बार बार, इसको तो पूछ ही नहीं सकते आप, इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इसको इनको कौन बोल सकता है, इनके ऊपर एक वो भी लिखी थी सेनानी, सेनानी एक पुस्तक भी है जो बार बार पूछी जाती है, सल्ला कंवर की सिर काट दियो सतरानी। उमा देवी लूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, लूठी रानी मालदेव की पत्नी थी, किसकी थी, मालदेव की, जो आपके मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे मालदेव, चंद्रसेन के पिताजी। मालदेव की पत्नी थी, लूठी रानी थी, और किस दुर्ग में निवास किया इन्होंने, तारागढ़ दुर्ग में। जीवन भर किस दुर्ग में रही आपकी, तारागढ़ दुर्ग, और कौन से वाले में आपके, अजमेर वाले में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, देखो नाम देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ जाएगा आगे, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है, बाड़मेर किस जिले में स्थित आएगा, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, सॉरी बाड़मेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं हम, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था, वीर नारायण ने। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वीर नारायण। चातुर्देव के समय तो क्या किया था, इन एक ने आक्रमण किया था, एक आक्रमण कब किया था आपके, 1308 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। देखो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली मैंने पहले बता दिया, कौन सा था आपका, सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। ठीक है, बट नए दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, हनुमानगढ़ में आपके। ठीक है, और जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका, सिवाना दुर्ग। लो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रावचंद्र सेन ने किस दुर्ग में रहकर मुगलों से संघर्ष किया। रावचंद्र सेन के बारे में जब हम राठौड़ वंश पढ़ रहे थे तब मैंने बार बार बताया था, मेहरानगढ़ उन्होंने छोड़ दिया था, सिवाना दुर्ग। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सिवाना दुर्ग रहकर ने मुगलों से संघर्ष किया था, और सिवाना पर मुगलों का अधिकार कब हो गया था आपका, मुगलों का अधिकार तो मैंने आपको बताया था 1575 में जो राय सिंह वगैरह गए थे उन्होंने सिवाना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग के प्रथम शाक्य के दौरान आक्रमण किस मुगल शासक ने किया। तो प्रथम शाक्य होता है आपके 1308 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी थे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1308 के अंदर। और प्रशासक किसको बनाया था, इसको प्रशासक बनाया था आपके कमालुद्दीन गुरु को। ठीक है दोस्त, सिवाना दुर्ग का प्रशासक किसको बनाया था, कमालुद्दीन गुरु को बनाया था, और इसका नाम क्या रखा, खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा आपका, खैराबाद। बार बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा, खैराबाद रखा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा। लो क्वेश्चन ही आ गया, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब क्या करवाऊँ बताओ आपको इसके अंदर, तो आपके सिवाना दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जालौर का क्या रखा था इन्होंने, जलालाबाद। अब क्वेश्चन आ गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो सारा याद कर लो, जलालाबाद किसने रखा था, एक ने। चित्तौड़ का क्या रखा था अपने पुत्र खिज्र खा के नाम पर, खिजाबाद, खिजाबाद अपने पुत्र के नाम पर रखा था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सारे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, राव देवा ने, राव समर सिंह ने, राव बेरीसाल ने, राव बर सिंह ने। तो देखो देवा समर सिंह तो नहीं थे आपकी, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 का राइट आंसर हो जाएगा राव बर सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार मैंने करवाया है, और इस दुर्ग के लिए एक प्राण भी दिया था आपकी कुंभाहाड़ा ने, जब आपके लाखन ने शपथ ले ली थी कि मैं इस दुर्ग को नष्ट करूंगा, जीतूंगा, क्योंकि उनके पिता ने जीत नहीं पाए थे, तो मिट्टी का दुर्ग बनाया था मेवाड़ के अंदर, और उस मिट्टी के दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राण गंवाए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने में असफल, लो आ गया, अब बताओ क्या बताऊँ, जहाँ क्वेश्चन आया था वहाँ पर याद आ गया, तो अगला क्वेश्चन वही आ रहा है। महाराणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने में असफल होने पर नकली दुर्ग बनाकर उस दुर्ग पर विजय प्राप्त की, तो वो था आपका बूंदिया किला, और वो बूंदिया किला कौन सा था, तारागढ़।
और दोस्त याद करना, इस तारागढ़ की रक्षा के लिए कुंभाहड़ा वीर गति को प्राप्त हुई। चूमू का किला जयपुर के अंदर है, सिवाना आपका बाड़मेर के अंदर है। चूमू किला का एक अन्य नाम भी, उपनाम भी पूछा जाता है बार बार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करते हैं। सुंदर भित्ति चित्र किस दुर्ग के महलों की विशेषता है? भित्ति चित्र के लिए मैंने मोस्ट लगाया था आपको उस टाइम, उमेश सिंह के समय, और आपकी बात बताई थी मैंने आपकी, तो थे आपके तारागढ़ बूंदी। तो 41 का राइट आंसर क्या जो आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखो लालगढ़ बीकानेर में है, लाल सिंह यादव में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। दे रखा है बाकायदा ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। यदि दोनों तारागढ़ आते हैं तो ऑप्शन के अंदर जिले का नाम भी आएगा। भित्ति चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? याद कर लें तारागढ़, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? तारागढ़ दुर्ग, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़, भरतपुर। देखो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर, जिस पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था, वो कौन सा दुर्ग था? लोहागढ़ दुर्ग। बार बार पूछा जाता है दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बूंदी दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था, अपने सेनापति करमचंद पवार की देखरेख में। नेक्स्ट, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? देखो मैंने बताया था आपके, ये महल आपके माधो सिंह ने बनाए थे अपनी 9 रानियों के लिए, नारायणगढ़ किले के अंदर। कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर है यहाँ, और इसे सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं आपके, सुदर्शनगढ़ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तारागढ़, बूंदी, गागरोन, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ किला निम्नलिखित में किस दुर्ग का अन्य नाम है? लो आ गया क्वेश्चन, तो आपके नारायणगढ़, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आप देखो ऐसे दुर्ग आएंगे आपके। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो हम कर चुके हैं, पिछले 30 क्वेश्चनों के अंदर ही हम इतने क्वेश्चनों की व्याख्या कर चुके थे। तो देखो आप सारे मालदेव ने करवाया? नहीं। चंद्रसेन ने करवाया? नहीं। मालदेव के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था आपका मारवाड़ का? चंद्रसेन उत्तराधिकारी। और चंद्रसेन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भुला बिसरा राजा। ठीक है, तो राव जोधा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं। रावसिया आपके मारवाड़ की संस्था पर कहलाते हैं रावसिया। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोक के नाम से जाना जाता है? तो चिड़िया टोक के नाम चिड़िया टोक की पहाड़ी पर स्थित है। रणथंभौर किला? नहीं। ये सवाईमाधोपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में स्थित है? नहीं। इसके शिल्पकार कौन थे? मंडन थे, कुंभा ने करवाया था। पहले इसका संपर्क, देखो पहले निर्माण किसने करवाया था इसका? पहले निर्माण करवाया था आपके संपर्ति ने। वापस रिवीज कर लेते हैं हम, संपर्ति ने। फिर किसने करवाया? आपके कुंभा ने। शिल्पी कौन थे इसका? मंडन। और इसी दुर्ग के आपके कटारगढ़ के अंदर, जो कटारगढ़ के अंदर जूनी कचहरी है, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मामादेव कुंड जालेबाव की बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, जहाँ पर कुंभा की हत्या की गई थी। ठीक है, सोनार किला अपना जैसलमेर के अंदर है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, जी दुर्ग है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? आप देखो महल से संबंधित पूछा है, कौन सा महल है जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? फतेह महल, मोती महल, फूल महल, बादल महल। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बादल महल। देखो बादल महल ऐसे नहीं कर सकते कि मेहरानगढ़ में तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से दुर्गों में, जैसे आपके उदयपुर के महलों में बादल महल है, बांसवाड़ा के महलों में बादल महल है। तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आता आपका, लेकिन यहाँ पर ये महल याद कर लेना, फतेह महल, मोती महल, फूल महल, ये सारे के सारे किसमें? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किलकिला, शंभू बाण, नुसरत तथा गज्जक तोपे किस दुर्ग में स्थित है? जब आप मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे ऊपर की ओर, जब आप चामुंडा माता के दर्शन करने जाओगे ना अंदर, तो चामुंडा माता का मंदिर तो आगे रह जाएगा, मतलब नीचे से जाते चामुंडा माता का मंदिर, तो जब पेड़ियों में चढ़ोगे तो नीचे से चामुंडा माता के दर्शन करने जाओगे, या ऊपर से भी जाते हो, रास्ता दोनों तरफ है। क्योंकि एक कोने के अंदर आपका चामुंडा माता मेहरानगढ़ दुर्ग के पश्चिम पूर्व में है या उत्तर पूर्व में, आप दिशा का पता नहीं चलता है यहाँ से। लेकिन आप जब जाओगे ना, सीधा जब दरवाजे के पार करके सीधा आप आगे की तरफ जाओगे, तो आगे एक मंदिर आएगा, ऊपर जाने पर चामुंडा माता का मंदिर सफ़ेद कलर का बना हुआ है। ठीक है, उसके इस तरफ आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एक तोपों की लाइन लगी हुई है। किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गज्जक तोपे किस दुर्ग के हैं? तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, बार बार पूछी जाती है।
चूरू का किला नहीं भूल सकते आप, चूरू किले में चांदी की गोली दागी गई थी चूरू के अंदर। लालगढ़ किला कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं। देखो, महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह वाला पुस्तक प्रकाश केंद्र किस किले में स्थित है? महाराजा मान सिंह द्वारा। जैसलमेर, मेहरानगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़। लोहागढ़ अपना भरतपुर के अंदर है, पहले तो ये याद करो कहाँ पर है सारे दुर्ग। जूनागढ़ आपका बीकानेर में, जैसलमेर मेहरानगढ़ जोधपुर में। अब देखो महाराजा मान सिंह दे रखा है, इस उपाधि को देखना, महाराजा मान सिंह। तो महाराजा मान सिंह एक तो मेहरानगढ़ में होते, जोधपुर के राजा होते महाराजा। जो नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया था महामंदिर, वो किसने करवाया था? आपके मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, नाथ संप्रदाय का महामंदिर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। तो संत संप्रदाय पढ़ोगे तो आप नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर पढ़ोगे महामंदिर, वो उसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने। यदि मान सिंह ऐसा था स्वाई, जय सिंह, मिर्जा राजा, तो आपकी कहाँ पर आते हैं? आपके आमेर वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट ये लो आ गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? देखो चामुंडा माता के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोपड़ा आयोग, जब इसमें 2007 में भगदड़ मची थी, तो चोपड़ा आयोग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक नहीं आया है, वार्षिक 5-6 वर्षों की बात करें तो चोपड़ा आयोग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चामुंडा माता मंदिर का प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव कल्याणमल ने, राव जोधा ने, महाराजा अजीत सिंह ने, दुर्गादास ने। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राव जोधा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, वह किला जिसके आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुर द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर चांदी की गोली दागी गई थी, अभी बताया था मैंने। देखो ऑप्शन दे भी रखा है, चूरू का किला। ठीक, किसके गोले दागे थे? आज भी चांदी मिलती है वहीं पर, चांदी मिलती है कभी कभी वहाँ की जमीन के अंदर, चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर में, लोहागढ़ भरतपुर में, बेसरोगढ़ किला कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और अभी देखो आपको कमेंट के अंदर एक चीज़ बतानी है, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको नहीं आता है वो लाइक कर देना। और एक बताना कि बेसरोगढ़ किला किन नदियों के संगम पर है? संगम पर है। नहीं आता है वो कमेंट के अंदर जरूर बताना कि हमारे को नहीं आता है। लोहागढ़ किला मैंने कहाँ पर बताया? भरतपुर के अंदर। अब एक ही चीज़ और पूछी जाती है लोहागढ़ के बारे में, अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था लोहागढ़ के ऊपर। ठीक है, इसकी आकृति ऐसी है, एक भी गोला इसके अंदर नहीं लगता आज भी। देखो प्राचीन इंजीनियर कैसे थे, बहुत खतरनाक वाले थे। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? ये भी कमेंट के अंदर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटनेर दुर्ग के निर्माता, देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं। राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। तो राजा भूपत उत्तरी बड़किवाड़ बोला जाता है, उत्तरी सीमा का पैरी बोला जाता है। भारत का सबसे प्राचीन दुर्गों में गिना जाता है। आपके सबसे पहले सबसे ज़्यादा आक्रमण किस दुर्ग ने झेले? आपके बटनेर दुर्ग ने, क्योंकि सारे अरबी वगैरह आए थे, आपके मुगल वगैरह सारे उत्तर भारत से आए थे इधर से। तो सारों ने सबसे पहला दुर्ग कौन सा पड़ता है? आपका बटनेर दुर्ग ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। बीकानेर के किस राजा ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? वो आप कमेंट के अंदर बताओगे, क्योंकि मैंने राजवंश के अंदर आपको बताया है। नेक्स्ट, राजस्थान कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के पैरी के रूप में विख्यात है? बटनेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखो हम पहले कर चुके सारे क्वेश्चन, आप देखो बार बार करने से मतलब ही नहीं है, लेकिन बटनेर दुर्ग पूरा करेंगे हम। 100 क्वेश्चन करते हैं 10-15 मिनट में। जैसलमेर देख लिया हमने, मेहरानगढ़ जोधपुर में। अब देखो बार मैंने पूछा था कमेंट में, यहाँ बता देता हूँ मैं, जूनागढ़ का निर्माण करवाया था आपके राज सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे क्या बोला जाता है? आपके जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है इसको? जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बड़किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है? जैसलमेर किला, बटनेर किला, तिमनगढ़ किला। तिमनगढ़ किला बार बार कमेंट में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट। तिमनगढ़ किला, जूनागढ़ या बटनेर? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पर स्थित है तिमनगढ़ किला? करौली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि तिमनगढ़ किला है राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो करौली जिले में स्थित है। ठीक है, जूनागढ़ हम पढ़ चुके हैं, बटनेर पढ़ चुके हैं, जैसलमेर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं दोस्त, बटनेर दुर्ग का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका भाई। बटनेर दुर्ग का उल्लेख है किस पुस्तक में मिलता है? ऐन अकबरी, तुजुक ए तैमूरी, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या कोई नहीं? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों के अंदर मिलता है। तो इनके लेखक भी याद कर लो। ऐन अकबरी के लेखक कौन है आपके?
अबुल फजल। तुजुक ए तैमूरी के लेखक कौन है भाई आपके, बताओ। तो कौन है इसके लेखक, तैमूर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि तैमूर की आत्मकथा कौन सी थी, तो तैमूर की आत्मकथा थी आपकी तुजुक ए तैमूरी। क्या थी आपकी, तुजुक ए तैमूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। देखो, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हम कितनी बार पीछे मैंने बताया आपको। कुंभा ने करवाया था क्या, नहीं, राय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर करवाया था आपका। इनके मंत्री थे करमचंद पवार, उनकी देख रेख में ये आपके 1593 में करवाया था ना, तो याद कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर 83 या 93 है आपका, 1583 में इनका निर्माण करवाया था, जूनागढ़ किले का निर्माण। और जूनागढ़ किले को बोला जाता है आपका जमीन का जेवर, जमीन का जेवर बोला जाता है इस दुर्ग को। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखो, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करमचंद का किला, तारागढ़ किला। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चिंतामणि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये अभी का 12वीं के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो चिंतामणि। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन 2 सूरवीरों यानी किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। तो गोरा बादल की है, बेरुजी कल्लाजी है, जयमल फत्ता की है, राव दलमत करण सिंह के। तो जयमल फत्ता की, मैंने क्या बताया था, ये तो अकबर ने लगाई थी पहले जयमल फत्ता की घुड़सवार प्रतिमाएं। और जब भी आप जूनागढ़ किले में जाओगे, पहला पार करने के बाद दूसरा पोल पार करोगे ना, तब आपकी 2 घोड़ा पर प्रतिमा दिखेगी आपको। जब भी बीकानेर जाओ, कोई सेंटर हो तो बीकानेर में घूमने जाओ तो जूनागढ़ किले में जाना, सूरज पोल को पार करने के बाद आपको हाथी के ऊपर 2 प्रतिमाएं दिखेगी। वो किन की है, जयमल और फत्ता की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरा बादल बात करें, इनकी छतरी कहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ किला था, नाहरगढ़ किला था, तारागढ़ या बेसरोगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसरोगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पर आपकी, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। अब आपको कमेंट के अंदर बताना, देखो कमेंट के अंदर बताना किन नदियों के संगम पर है, नदियों के संगम पर है। हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं। तो आपको बताना है कमेंट के अंदर। नाहरगढ़, देखो नाहरगढ़ आपका जयपुर के अंदर है। और आप कमेंट के अंदर बताना है इसका दूसरा नाम क्या है, जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है। दूसरा नाम आप कमेंट में बताओगे। देखो आपकी तैयारी अच्छी होगी यदि आप कमेंट में बताते हो, तो आपको ये क्वेश्चन कभी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि जब कोई चीज़ हम देखते हैं और लिखते हैं ना, वो लंबे दौर तक हमें याद होती है, सब मनोविज्ञान कहती है। चित्तौड़गढ़ हम देख लिया, चित्तौड़गढ़ के लिए कमेंट में क्या लिखोगे आप, चित्तौड़गढ़ के लिए कमेंट में लिखोगे कि नदियों के संगम पर है, कौन से पठार पर स्थित है। ये तो नदियाँ बताओगे, एक पठार बताओगे, कौन से पठार पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में बता देता हूँ, ये तो बूंदी के अंदर है, एक आपका अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। कोसवर्धन दुर्ग, देखो कोसवर्धन दुर्ग आ सकता है, या आपका शेरगढ़ दुर्ग आ सकता है। कहाँ पर है आपके, 12 के अंदर। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग, तिरुभुवनगढ़ और या बेसरोगढ़। तो राजस्थान का वेलोर कहलाता है आपका बेसरोगढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर। तिरुभुवन आपकी करौली में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, इनमें से कौन सा किला गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है। देखो गढ़वीठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, लोहागढ़ भरतपुर वाला, तारागढ़ बूंदी वाला, तारागढ़ अजमेर वाला या मेहरानगढ़ जोधपुर वाला। तो गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है आपका तारागढ़ अजमेर वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सिंपल क्वेश्चन पहले रिपीट बहुत होते थे क्वेश्चन। तो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता था, तारागढ़ बूंदी को, बेसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ को या मेहरानगढ़ जोधपुर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 62 का, तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हजरत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। भाई हजरत जो मीरा साहब की दरगाह, ये पूछ जाती है कि कौन से दरगाह में कौन सी दुर्ग स्थित है या दरगाह स्थित है। तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, अकबरी किला में स्थित है, नागौर दुर्ग में स्थित है, बाला किला स्थित है। बाला किला इंपॉर्टेंट है दोस्त, बार बार पूछा जाता है, अलवर के अंदर है।
और ये कौन से भाई बताओ भाई, हजरत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है आपके तारागढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट बात करते हैं 64 की। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, बाला किला अलवर में, बटने दुर्ग हनुमानगढ़ में। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तारागढ़ अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी अजमेर जाओ तो घूम के आना। देखो ये घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है एक तोप है क्या, ये बुर्ज है? तो ये देखो बुर्ज है। तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि बार बार जो रिपीट होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, घूंघट, गोगदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। देखो गागरोन किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? यह आपको कमेंट के अंदर आपको बताना चाहिए था। चंबल और बेड़ज के मध्य नहीं, ठीक है। बनास और लूणी के मध्य बिल्कुल नहीं। तो ये भी बताओ साथ साथ। अब जोग्राफी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है और 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से। बेड़ज आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, सॉरी कहाँ से निकलती है आपकी? गोगुंदा की फाड़ियों से निकलती है, आयड नाम से, उदय सागर झील में गिरती है, फिर बेड़ज के नाम से आगे निकलती है, ठीक है। और आगे जाके बिगौद में कहाँ पर मिल जाती है आपकी? बनास मिल जाती है। बनास है खमनौर की फाड़ी से निकलती है। लूणी आपकी अजमेर से निकलती है, दो धाराओं के रूप में, सरस्वती और सागरमती के रूप में। सूखड़ी आपकी लूणी की सहायक है। खारी आपकी बात करें, बनास की भी सहायक है खारी, और लूणी की भी सहायक है खारी, बार बार पूछी जाती है आपकी। काली सिंध और आऊ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका। दोनों की दोनों नदियाँ एमपी से निकलती है। और कमेंट के अंदर बताना है। देखो आऊ तो रंगपुर से प्रवेश करती है और काली सिंध रायपुर से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करती है। ये चीज़ें हम ज्योग्राफी जब हमने क्लासें की थी, जो अपवाद तंत्र मैंने पढ़ाया था, तब ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो गागरोन किला राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो गागरोन आप सभी को पता है जलदुर्ग है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कौन सा आपका? गागरोन किला ही है। और कहाँ पर स्थित है आपके? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1420 में होता है, 1423 में होता है, 1444 में, 1451 में। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1423। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? असलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 69 का। ऑप्शन नंबर 4 गागरोन पर अधिकार किया था, ठीक है। किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने। और उसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद। बहुत बार पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग का मुस्तफाबाद किसने रखा था? तो महमूद खिलजी प्रथम ने। बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। असलगढ़ सिरोही के अंदर है दोस्त। शेरगढ़ बारा के अंदर है, इसको कोटवर्धन किला भी बोलते हैं। लोहागढ़ आपका भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन देखते ही याद आना चाहिए आपको, इस प्रकार से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले पर में स्थित है? जैसलमेर, लोहागढ़, गागरोन, जयगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? गागरोन किला। और कहाँ पर आपके दोस्त? झालावाड़ के अंदर। जयगढ़ कहाँ पर आपके? जयपुर के अंदर। प्रकाश, राजस्थान का प्रकाश स्तंभ किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जयगढ़ के अंदर। लोहागढ़ कहाँ पर आपके? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में टोप डालने का कारखाना स्थित था? टोप डालने का कारखाना देखो जयपुर, सॉरी जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़, चौमुआगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़, जहाँ पर आपकी जय बाण भी रखी हुई है। नाहरगढ़ आपके, इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो जयपुर के अंदर है। अब देखो पीछे मैंने लिखा था, कमेंट में बताना। आप देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसको सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, सुदर्शन गढ़। इसके अंदर 9 महल है एक जैसे। देखना, ये 9 महल अपने 9 पासवानों के लिए माधो सिंह ने बनाया था। चौमू और रामगढ़, चौमू के अंदर है। आमेर किला आपने देखा होगा, आमेर के अंदर है। जयपुर, ये तो सीधा सीधा दिखता ही है। जब जाते हो आप जयपुर कुकस से एग्जाम देने जाते हो तो बीच रास्ते में पड़ता है, वैसे भी घूमने गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो चिल्ले का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ये मोस्ट लगा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। रणथंभौर दुर्ग, चिन्ने का टीला, रणथंभौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो इसी को क्या बोला जाता है आपका? चिन्ने का टोला बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। गागरोन कहाँ पर आपके? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
76 की बात करते हैं। किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ? तो जयगढ़ में कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1। ऐसा दुर्ग राजस्थान का जिस पर कोई भी भारी आक्रमण नहीं हुआ, जयगढ़ दुर्ग। कोई भी भारी आक्रमण नहीं हुआ या एक भी आक्रमण नहीं हुआ, तो जयगढ़ दुर्ग था दोस्त। और ये आपके जयपुर के जो राजा थे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस भौगोलिक स्थिति के अंदर बताया था कि किसी भी ओर से आक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाड़ी ही फाड़ी है दोनों तरफ। गागरों, झालावाड़, सिवाना, जालौर हम फटी चुके हैं। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस जिले में स्थित है? तो जयगढ़ में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयगढ़। एक बार इसका इस्तेमाल हुआ था। नाहरगढ़, जयपुर, जूनागढ़ आपका बीकानेर, जमीन का जेवर बोला जाता है। लोहगढ़ आपका भरतपुर। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी की टाँके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए। जब आप जयगढ़ दुर्ग में ऊपर की ओर जाओगे, आमेर के, जब आमेर दुर्ग जाते हो ना, तो लेफ्ट साइड में ऊपर से ऐसे सीधा रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड में ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद पहला दरवाजा पार करने के बाद राइट साइड में जाओगे ना, तो राइट साइड में आपको जयबान तोप देखने को मिलेगी। इधर से जब राइट में जाके एक बार राइट और घूमोगे, तो लास्ट में इधर आपके जाओगे, तो लास्ट में पहली चोटी आपको वो मिल जाएगी, कौन सी जयबान तोप बनी हुई है वहाँ पर, ठीक है। और आपके लेफ्ट में, राइट जाने के बाद लेफ्ट में जाके आगे जाओगे ना, तो आपको सुरंगें मिलेगी, अंदर छोटी छोटी सुरंगों के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखा हुआ मेरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखो, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्ज, आप सभी को पूछा जाता है कि 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जैसलमेर किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। देखो, धूलगढ़ के नाम से गागरों जाना जाता है, गागरों किला, ठीक है। लालगढ़ कहाँ पर आपके? लालगढ़ बीकानेर में है। और जूनागढ़ भी कहाँ पर आपके? बीकानेर में। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। पीले पत्थरों से सोनार किला किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। हम कर चुके हैं बार बार। अर्धशाखा किस किले में स्थित है? देखो, जैसलमेर के अंदर अर्धशाखा होता है आपको, तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। गजविलास, जवार विलास महल, सर्वोत्तम विलास किस किले में स्थित है? देखो, गजविलास, जवार विलास, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालौर दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? श्री जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु जीत नहीं पाया? मैंने बार बार बोला है पीछे, देखो आ गया ना क्वेश्चन। रोला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज ने 5 बार आक्रमण किया था, लोहगढ़, भरतपुर। तो सारे जो बोलने के क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 100 क्वेश्चन है, इन 100 से एक भी बाहर आपका किलो से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पूरा क्वेश्चन हमने कर लिए। भरतपुर के शासक ने 1765 में अष्टधातु से निर्मित दरवाजा दिल्ली से विजय करके लाए थे। सूरजमल, जवाहर सिंह, बदर सिंह, चूड़ामन। जब हम पढ़ रहे थे आपके भरतपुर के जाट शासक, तब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि भरतपुर के किस शासक ने 1765 में अष्टधातु से निर्मित दरवाजा दिल्ली से विजय करके लाए थे? वो कौन थे भाई आपके? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जवाहर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस दुर्ग में शिला देवी की प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? शिला देवी, जो मैंने बताया था कि मान सिंह ने यह मंदिर बनाया था, मान सिंह कछावा ने। तो मान सिंह कछावा बनाया था तो जयपुर में बनाया था। अब जयपुर में कौन से बनाया था? देखो दे रखे आपके नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, आमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर हो जाएगा आमेर में। किसने बनाया था? ये मान सिंह ने बनाया था आपके, मान सिंह द्वारा, मान सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं दोस्त। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर, सिंदरा, भद्र दुर्ग, जिंजी दुर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 85 का ऑप्शन नंबर 1 आमेर दुर्ग। ठीक है, मैंने बार पीछे कमेंट में पूछा था कि आमेर दुर्ग राजधानी किसने बनाई थी, वो आपको कमेंट में बताना है। यदि आपने राजवंश नहीं पढ़ा है तो भी देख लेना पीछे जाके, राजवंश से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछ ले कि जम्मू और रामगढ़ से आमेर राजधानी किस शासक ने बसाई। ठीक है, बहुत बार पूछा गया अभी क्वेश्चन है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस किले पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा? देखो, मोमिनाबाद रखा गया था आपके जयपुर दुर्ग।
यानी आपकी बात करें जयपुर का कौन सा दुर्ग, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ पर तो एक भी भारी आक्रमण नहीं हुआ, जयगढ़ पर तो एक भी भारी आक्रमण नहीं हुआ था, ठीक है, नाहरगढ़ पर भी नहीं हुआ, तो आपके आमेर दुर्ग के बारे में रखा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले का कहते हैं, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, जैसलमेर किले को नहीं, जैसलमेर किले को सोनारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, सोनारगढ़। तो सुवर्ण किसको कहते हैं आपके, जालोर किला को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावंश और मुंज ने करवाया था, परमार राजाओं धारावंश और मुंज ने किस किले का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है इसका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसका, जालोर दुर्ग आपके जालोर में स्थित है उसका, या बूंदी दुर्ग में। बताओ भाई 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। देखो सूकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है, इसके दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना हुआ है। सिवाना किला, जालोर किला, जैसलमेर किला, गागरोन का किला। देखो आप समझ सकते हो, इस क्वेश्चन कैसे काटोगे आप। देखो जैसलमेर किला, यहाँ पर आपकी सूकड़ी नदी नहीं बहती है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। गागरोन किला आपकी पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ में है, तो झालावाड़ में ये नदी नहीं बहती है, तो दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे सिवाना, जालोर। सिवाना आपके बाड़मेर के अंदर है, जालोर जालोर के अंदर है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तोपखाना मस्जिद, देखो तोपखाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, एक्के ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, आपके जालोर दुर्ग में करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1311 ईस्वी के अंदर, ठीक है। शेरगढ़ कहाँ पर आपके 12 के अंदर, कौन सी नदी किनारे स्थित है, पार्वती नदी किनारे स्थित है, और कैसा दुर्ग है आपका, जल दुर्ग है। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मलिक शाह हो गई, मिट्टी शाह की दरगाह हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन। तोपखाना मस्जिद हो गई। तो राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है, तो कौन से किले में, रणथंभौर में, जालोर किले में है, चित्तौड़गढ़ किले में है, तारागढ़ में है। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो जाएगा आपका जालोर किले के अंदर। मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर है, जालोर किले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजयगढ़ दुर्ग, बाला दुर्ग, बाला दुर्ग कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर। विजयगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपके, भरतपुर के अंदर। शेरगढ़ किला 12 के अंदर, अचलगढ़ किला सिरोही के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, सिरोही के अंदर कुंभा ने करवाया था। यहाँ पूछ लिया कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। प्रथम विजय स्तंभ किसको कहा जाता है। विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। तो प्रथम विजय स्तंभ था वो था आपका बयाना दुर्ग के अंदर परमाणु के समय का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 विजय स्तंभ है वर्तमान राजस्थान में। कितने विजय स्तंभ, 4। चारों के चारों कमेंट में बता दो भाई। बयाना दुर्ग में स्थित बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। सल्तनत काल का, मुगल काल का, मौर्य काल का, गुप्त काल का। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ किस किले में स्थित है, भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में, बीकानेर के अंदर। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 97 की, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो 12 जिले के अंदर स्थित है। कोसवर्धन दुर्ग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है आपका, तो शाहबाद किला। बठनेर किला नहीं है, विजय मंदिर किला नहीं है, शेरगढ़ किला या शाहबाद किला। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शेरगढ़ किला, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। अभी पीछे बोला था मैंने, शेरगढ़ किले को क्या बोलते हैं आपके, कोसवर्धन किला। तो ये आपके क्वेश्चन थे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे आपके किस दुर्ग के बारे में बात करें, आपके कोसवर्धन का प्रचलित नाम पूछ लिया आपका। इसके अलावा जो महाराजा भीम सिंह के पुरस्कार शेरगढ़ का किला प्रदान किया किसने किया, बाला किला कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर। इस प्रकार के 20 क्वेश्चन और है क्या आपके, जो सारे के सारे दुर्ग वही है आपके जो हम पीछे पढ़ चुके हैं व्याख्या के अंदर। वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर आगे देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ तालाब जो 1570 में, जैसे अकबर का कौन सा निर्माण करवाया था, अकबर किला आपकी, ठीक है, अजमेर के अंदर। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पर बनाया था, आपके नागौर दरबार के दौरान बनाया था 1570 के अंदर। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, आपका कुचामन किला कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन और बच गए आपके 10 से 15 क्वेश्चन, तो सारे कर लेना दोस्तों।
इजी क्वेश्चन है सारे, लगभग क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, 5-4 क्वेश्चन ऐसे जो हमने नहीं किए होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी करेंगे, इसी के साथ समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना, आपको कितना याद हुआ, आपकी कितने सही हुए क्वेश्चन वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, लगभग हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं किए, वो आगे क्वेश्चन या तो हम टेस्ट के विश्लेषण कर लेंगे या और कर लेंगे, कल की क्लास हम जब हेल्प करेंगे उनके साथ हम 25 क्वेश्चन को और ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इनकी पीडीएफ अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।